आजकल का सबसे बड़ा इशू है स्लीप। लोगों को नींद नहीं आ रही है और बॉडी में एनर्जी नहीं है। जब स्लीप नहीं आती, नींद नहीं आती तो क्या होता है, पूरे रात आप इधर उधर डगमगाते रहे, नींद सही से आई नहीं। फिर अगले दिन थोड़ी थोड़ी नींद आती रहती है, बॉडी में थकान सी रहती है, बॉडी पूरी एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि नींद भी आपकी सही नहीं हुई। जब नींद में शरीर की रिकवरी नहीं होती है तो फिर बॉडी में थकावट से महसूस होने लगती है और आपका पूरा दिन ऐसे ही जाता है थकान के अंदर। पूरा माइंड एकदम डल सा रहता है, मतलब एकदम खराब दिन आपका जाने वाला होता है। और कई लोगों के साथ ये प्रतिदिन होता है, क्योंकि नींद भी सही से नहीं हो रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, खाना सही पे टाइम पे नहीं खा रहे हैं, पानी सही से नहीं पी रहे हैं, और दूसरा अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं माइंड में बहुत सारे। न चाहते हुए भी थॉट चले जा रहे हैं, रोकने वाला कोई उनको है नहीं। हम ही रोक सकते हैं, लेकिन हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हम रोक ही नहीं सकते, वो सीन हो रहा है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अनवांटेड थॉट आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, स्ट्रेस। हो सकता है फैमिली स्ट्रेस हो, वर्कलोड का स्ट्रेस हो, तो कई टाइप्स के जो स्ट्रेस हैं घेर लेते हैं एक ही साथ, तो उसकी वजह से फिर वो चीज़ हमारी स्लीप पे हमें दिखती है। सबसे जो पहला ट्रिगर पॉइंट है वो स्लीप ही होता है। स्लीप पे सबसे पहले दिक्कत आती है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ प्रैक्टिस बताऊंगा प्राणायाम के अंदर। अगर हम डेली करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ होगा पहले वही सुन लीजिए। सबसे पहला इसका लाभ रहेगा कि आपके अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जो एक बहुत बड़ा रोड़ा होती है हमारी स्लीप के अंदर, ठीक है। सेकंड, आप क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से अनवांटेड थॉट्स आते हैं। जब हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रेस एक लेवल से आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो हमें डिस्टर्ब करने लगता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने लगता है, और माइंड डिस्टर्बेंस के साथ साथ फिर फिजिकल डिस्टर्बेंस भी आनी स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स गो फॉर द प्राणायाम। कौन से वो प्राणायाम है जो हमें करने चाहिए? तो प्राणायाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला, इसमें सिर्फ रिलैक्सिंग प्राणायाम ही मैं आपको बताऊंगा। तो रिलैक्सिंग प्राणायाम में सबसे पहला ऑब्वियसली भ्रामरी प्राणायाम है, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, काम करता है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है सिर पे, हमारे हेड के चारों तरफ क्रिएट करता है, ओके, उत्पन्न करता है। तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो भ्रामरी चलिए करते हैं। यस, क्लोज द ईयर्स को क्लोज करना है, आपके ईयर्स को क्लोज करना है इस प्रकार थंब से। दिस इज कॉल्ड सन्मुखी मुद्रा, ओके। यस, पहले ही फिंगर्स यहाँ पे, दूसरी मिडिल फिंगर आपकी आईज पे, तीसरी रिंग फिंगर नेक्स्ट टू योर नॉस्ट्रिल, और चौथी कैन बी फ्री ऑल्सो। एल्बोस को सीधा रखना है एक लाइन में। यस, ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, सीधा रखना है, ठीक है। चलिए, टच योर टंग टू द अपर पैलेट, mouth will be closed, yes, and your both teeth will be slightly gap, उनमें थोड़ा सा गैप रहेगा, दोनों को मिलाना नहीं है, हल्का सा गैप रखिए। Now inhale from the nose, while exhaling make the honeybee sound with relaxed mind. So like this, जितना लंबा आप इस साउंड को खींच सकते हैं उतना लंबा आपको इसको लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप जोर से करें, जोर से खत्म करने के लिए जोर से कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इससे अपेक्षा आपकी जो माइंड का स्पीड है वो बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है, धीरे से आराम से। आप 9 राउंड्स की जगह 6 कर लीजिए, वो चलेगा, बट आराम से करना है। जितना लंबा साउंड को लेके जा सकते हैं उतना लंबा आपको लेके जाना है। तो कम से कम इसके 9 से 12 राउंड आप डेली कीजिए, डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होगा। दूसरा प्राणायाम है हमारा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को मास्टर प्राणायाम कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। सो ये कैसे करते हैं, कमर को सीधा रखना है। यस, नासाग्र मुद्रा, सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, देन अडॉप्ट नासाग्र मुद्रा। Yes, then inhale from left, exhale from right, inhale from right,
एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। इस प्रकार एक से लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, पहले वाले से छोड़ा। तो ये इस प्रकार आप ये ब्रीदिंग को चलते रहना चाहिए। इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, माइंड मस्ट बी रिलैक्स्ड। थोड़ा सा रिलैक्स करते मीन्स लाइक फास्ट नहीं करना। इस प्रकार नहीं कि आपके साउंड आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। साउंड नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो है साउंड नहीं आना चाहिए। एकदम धीरे से करना है, पूरी अवेयरनेस के साथ करना है। दूसरा ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका कि अवेयरनेस के साथ होना चाहिए अभ्यास। ऐसे नहीं आप फास्ट वे में कर रहे हैं, नहीं। जितना धीरे से और जितना रिलैक्स के साथ करेंगे उतना ही इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। विदिन 2 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि माइंड हल्का हल्का अब रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोरिंग लगता है, बट ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का। कपालभाति करना इजी है, बहुत लोग कर लेते हैं और करते भी हैं। रियल चैलेंज योग और प्राणायाम के अंदर है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में। इसको करना इजी नहीं है क्योंकि ये बोरिंग लगता है सबको। तो अगर ये प्राणायाम, ये सबसे इम्पोर्टेंट और मास्टर प्राणायाम है, कपालभाति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुलोम विलोम है और ये नाड़ी शोधन है। तो इसलिए रियल चैलेंज ये है, अपने माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए, काम किया जाए, वो रिलैक्स होगा इन्हीं से। तो नाड़ी शोधन कम से कम आपको दिन में 2 बार करना चाहिए। जिनको स्लीप का इशू है, मॉर्निंग में 5 मिनट्स, इवनिंग में 5 मिनट्स सोने से पहले। तो कम से कम दिन में 2 बार अगर आप करेंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये 2 प्राणायाम इज मोर देन एनफ टू इरेडिकेट योर बोथ प्रॉब्लम। फर्स्ट इज स्लीप इशू, सेकेंड इज एनर्जी इशू। दोनों से ही आपकी स्लीप भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आपके जो है बॉडी में एनर्जी भी बहुत अच्छी मात्रा में रहेगी, जो आपके पूरे दिन को बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव करेगी। सो डेफिनेटली इसको कीजिए आप, और आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हेल्थ नाउअडेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी हेल्थ फिट रखना है, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपको योग में आना ही पड़ेगा, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच।